मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकान तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकाल कर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो निहायत आजिज़ी से बोला, ए भाई, मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो। मैं किसी से तुम्हारा शिकायत नहीं करूंगा। मगर डाकू ने एक ना सुनी और कहा कि सामान तो मेरा ही है, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दो और बाद में तू मेरा बदला। उन्हीं ने फिर आजिज़ी की कि अच्छा, मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी इस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। उसकी आंखों से ज़ारा कतर आंसू जारी हो गई। अचानक एक दूसरा घोड़सवार नमूदार हुआ और उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज दिया, मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते ये कह गया, तुम महफूज हो, जहाँ जाओ जाओ। ये है नमाज और अल्लाह के सामने गिरिया वज़ारी की बरकत। सही माना में अगर हम अच्छी तरह से नमाज को अदा करेंगे और अल्लाह से रो कर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को इस तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन के जरिया बहुत सा अहकामात हम लोगों के लिए भेजे। मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया। और वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब को उसे देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये तोहफा मिला तो वो बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। उस वक्त आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी के हालात थे। ऐसे नाजुक मौका पर अल्लाह ने ये तोहफा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज्यादातर लोग नमाज से गाफिल हैं। 10-12 लोग अगर किसी के घर में हो तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं। वाज घरों में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता। वाज लोग सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं। और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जुमा और ईदैन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस, सद अफसोस, ये है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। नमाज तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के ठंडक है और हम नमाज को अदा ना करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती हैं, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताही को माफ फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करेंगे कि अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। मैं अपनी तकरीर को खत्म
سر کہ نہ مال و دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، کہ نہ مال و دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔